हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टोरी का। और स्टोरी में हमने एक स्टोरी बनाई भी थी और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। अत्यधिक सर्दी चल रही है और पढ़ाई का ये सबसे अच्छा मौसम है, खासकर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो समय है वो अगर आप देखो तो आपकी जो परीक्षा है वो 18 फरवरी से है। 18 फरवरी से परीक्षा है और आज आपका हो गया है, मतलब आपकी 31 दिसंबर है और 1 जनवरी आपकी प्रारंभ में, मतलब आप 2026 में प्रवेश कर रहे हो। 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आपके पास 31 दिन तो ये बचे और इसके बाद में 17 दिन। ये 17 और 31 अगर आप ऐड करोगे 48 दिन। 48 दिन में अगर आप देखोगे कुछ तो आपकी छुट्टियां होंगी। विद्यालय इस समय पर बंद चल रहे हैं क्योंकि अत्यधिक सर्दी है। डीएम साहब का भी आदेश है, मुख्यमंत्री साहब का भी आदेश है, तो इस वजह से जो पढ़ाई है वो आपकी लगभग विद्यालय में अगर देखा जाए तो एंड की स्थिति में है। क्योंकि अगर आप इंटर वाले ध्यान देंगे तो अभी आपके 24 जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं चालू हैं, प्रैक्टिकल, उसमें आप लग जाएंगे, उससे पहले लग जाएंगे। फाइल, चार्ट और कॉपियां तमाम काम होते हैं, तो इस वजह से आप लोग अपना समय बर्बाद ना करते हुए घर पर पढ़ाई का ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। सर्दी में पढ़ने का मज़ा दूसरा होता है, सर्दी का आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आज चर्चा करते हैं हम, जो आपकी स्टोरी है। बहुत समय पूर्व किसी घने जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। निर्दयी शेर रहता था। आगे एक यहाँ से आपका वाक्य खत्म हो गया। दूसरा वाक्य, वह अपने को जंगल का राजा कहता था। दूसरा वाक्य हो गया, वह भयानक और चालाक राजा था। ये तीसरा वाक्य हो गया। जब वह किसी जानवर को विचरते पाता, कॉमा लगा है, वाक्य यहाँ से आपका खत्म हो रहा है। वाक्य यहाँ से आपका वाक्य देखो आपका दिया गया है, जब वह किसी जानवर को विचरते पाता, कामा लगा, एक वाक्य खत्म हो गया। अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता था, एक वाक्य ये हो गया। वह जानवर पर झपट्टा मारता और उसे मार देता। एक तो ये हो गया, झपट्टा मारता और लगा है उसे मार देता, ये एक अलग बात हो गया। इसीलिए जंगल के सब जानवर शेर से डरते थे। एक वाक्य आपका ये है। वाक्यों में आपको तोड़ना आना चाहिए, आप आसानी से बना सकते हो। देयर के प्रयोग में हमने आपको बताया था कि रहता था और करता था। रहता था और करता था, यदि दोनों दिए होते, दो में से कोई एक है, तब भी वो देयर के प्रयोग में आया। लिखा है कि बहुत समय पहले, तो आ जाएगा लॉन्ग एगो, या लॉन्ग टाइम एगो तब भी सही है, लॉन्ग एगो तब भी सही है। बहुत समय पहले आगे क्या आ जाएगा, किसी जंगल में एक शेर रहता था, तो आ जाएगा देयर लिव्ड ए, निर्दयी शेर रहता तो आ जाएगा बेटा क्या, क्रूअल लायन। क्रूअल लायन कहाँ पर, एक घने जंगल में, तो आ जाएगा इन ए थिक। थिक मीन्स होता है बेटा घना, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, थिक फॉरेस्ट। आगे देखो, वह अपने को जंगल का राजा कहता था। पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो शेर मतलब वह क्या आ जाएगा, ही। अब काल मीन्स होता है बेटा कहना, काल्ड स्वयं का मतलब होता है बेटा हिमसेल्फ, तो काल्ड हिमसेल्फ। आगे क्या आ जाएगा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का राजा। आगे देखो, अगला आपका दिया गया, वह भयानक था, तो क्या आ जाएगा, ही वाज हॉन्स, या ही वाज अफेयर्ड भी कर सकते हो, ही वाज अफेयर। आगे और चालाक था, एंड कनिंग
कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चालाक, कनिंग किंग, कनिंग किंग। आगे जब वह किसी जानवर को विचरते पाता तो क्या आ जाएगा, जब की होती है बेटा वेन, वेन ही मीन्स वह, फाउंड मीन्स पाता, फाउंड एनी एनिमल, एनिमल। आगे आ जाएगा बेटा क्या, रोमिंग, रोमिंग मीन्स होता है बेटा विचरना, तो क्या आ जाएगा, रोमिंग, रोमिंग इन द फॉरेस्ट, रोमिंग इन द फॉरेस्ट, रोमिंग इन द फॉरेस्ट। आगे क्या आ जाएगा, आगे आएगा बेटा आपका विचरते पाता, तो अपने छिपने के स्थान से बाहर आता, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ही केम आउट, ही केम आउट हिज हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छिपने के स्थान से, हाइडिंग प्लेस। आगे क्या आ गया, वह जानवर पर झपट्टा मारता, तो क्या आ जाता, आ जाएगा इसका, आ जाएगा ही, इसके बाद में आ जाएगा क्या, ही पाउंस्ड, ही पाउंस्ड। इसके बाद में आ जाएगा क्या, ऑन द एनिमल, ऑन एनिमल, या ऑन द एनिमल कर दो कोई दिक्कत नहीं, ऑन एनिमल, ऑन एनिमल। फिर क्या आ जाएगा, और उसे मार देता, एंड किल्ड, एंड किल्ड इट। इतना हो गया। इसीलिए कि या तो आप सो कर सकते हो या आप हेंस कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो आ जाएगा सो जंगल के सभी जानवर, तो क्या आ जाएगा, ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट। आगे क्या आ जाएगा, उससे डरते थे, तो आ जाए शेर से डरते थे, तो आ जाएगा अफेयर्ड, अफ्रेड। इसके बाद में किससे, शेर से, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ऑफ द लायन, ऑफ द लायन। देखो भाई आपके सामने स्टोरी दी गई है, स्टोरी दी गई, बहुत समय पूर्व किसी घने जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। तो लॉन्ग एगो, किसी जंगल में एक शेर रहता था, बहुत समय पहले तो हो गई लॉन्ग एगो, किसी घने जंगल में एक शेर रहता था, इतना वाक्य बचा। तो आ जाएगा देयर लिव्ड ए क्रूअल लायन इन ए थिक फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट का मतलब होता है घने जंगल। वह अपने को जंगल का राजा कहता था, तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वह अपने को जंगल का राजा कहता था, वह भयानक और चालाक राजा था। तो आ जाएगा ही वाज अ फेयर एंड कनिंग किंग। आगे जब वह किसी जानवर को विचरते पाता, एक वाक्य आपसे यहाँ, आपका यहाँ से खत्म हो रहा है, जब वह किसी जानवर को विचरते पाता, तो आ जाएगा क्या, वेन ही फाउंड एनी एनिमल रोमिंग इन द फॉरेस्ट। रोमिंग का मतलब होता है, रोमिंग का मतलब होता है विचरना। आगे देखो, आगे दिया गया, वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता था, वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता था, तो क्या आ जाएगा, ही केम आउट हिज हाइडिंग प्लेस। अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता था, वह जानवर पर झपट्टा मारता, तो ही पाउंस्ड ऑन एनिमल, वह जानवर पर झपट्टा मारता और उसे मार देता, एंड किल्ड इट। इट मतलब ये, क्योंकि ये जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। आगे इसीलिए जंगल के सब जानवर शेर से डरते थे। सो या फेंस कुछ भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आ जाएगा सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट अफेयर्ड ऑफ द लायन, मतलब शेर से डरता था। इस तरीके से आपकी जो स्टोरी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम बताते जाएं वैसे आप नोट भी करते चले जाइएगा। इसको आपके सामने एक स्टोरी थी, इसके बाद में हमारी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026, मतलब 2026 की नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।
और हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों का 2026 अच्छे से गुजरे। जो आपने सपना देखा है वो आपका साकार हो, क्योंकि 2025 में हमने सपने नहीं सिर्फ घटनाएं देखी। घटनाओं में अगर आप देखो, हम लोगों ने प्लेन क्रैश भी देखा, हम लोगों ने पुलवामा अटैक भी, हम लोगों ने आर्मी पर अटैक भी देखा, हम लोगों ने कई घटनाएं देखी। लेकिन जो 2026 है, आई होप कि आपका आने वाला समय अच्छा रहे, और ख़ासकर इंटर वाले और हाई स्कूल वालों के लिए मेरी तरफ से 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अब आप लग जाइए अपने जो आपका लक्ष्य है कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। पास होना अलग बात होती है, क्योंकि आजकल ज़माना परसेंटेज का है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कितने पास हुए या नहीं हुए, क्योंकि पता है सभी पास होते हैं। लेकिन यदि आपकी मार्किंग अच्छी है, परसेंटेज अच्छी, तभी आपको लोग याद करते हैं कि हाँ उस बिटिया की या उस लड़के की परसेंटेज अच्छी आई है। तो इसलिए कृपया सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। खासकर बस जो बचे हुए, मैंने आपको बता दिया 48वें दिन आपको एग्ज़ाम देना है, तो इस वजह से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। अटकलें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।